हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे, हम लोगों ने बात कर लिया है सेफ्टी और सेफ्टी रोड्स के बारे में। ठीक है, हम लोग ट्रैफिक साइन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी देखिए आप रोड पे जाते हैं तो देखिए रोड के किनारे या फिर चौराहे पे क्या होता है, कुछ साइन लगे होते हैं, कुछ बोर्ड लगे होते हैं। तो उनको आज हम लोग देखेंगे कि किस क्या क्या वो साइन होते हैं और उनका मीन्स क्या है, उनका मतलब क्या है, हमें किस तरीके से उसका फॉलो करना है। देखिए नंबर 1 है पार्क। पी देखिए लिखा है सर्किल में पी, तो पी मीन्स क्या हो गया, पार्किंग हो गया। ठीक है, तो मतलब पार्किंग मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे आप अपनी व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप यहाँ पार्क कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पी लिखा है, लेकिन देखिए क्या किया इसने, क्रॉस कर दिया है, काट दिया। अब क्रॉस कर दिया मतलब कि वहां कट है, नो हो गया वहां पे, तो मतलब नो पार्किंग, आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए थर्ड में देखिए ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखिए बच्चे बने हुए हैं, यहाँ पे किताब है, किताब है मतलब कि लिखा है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड मतलब कि आगे क्या है, स्कूल है आगे। ठीक है, तो इस बोर्ड साइन का मतलब है यहाँ आगे स्कूल है। अब देखिए ये इस देखिए सर्कल के अंदर क्या है, यू टर्न। ठीक है, यू टर्न मीन्स आप कभी भी देखिए रोड पे जाइए और काफी मतलब कि मोड़ रहता है, तो आगे वहां मोड़ पे देखिए साइन लगा देते हैं यू टर्न का। ठीक है, वहां मतलब कि आपको यहाँ यू टर्न लेना है ऐसे। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, नो यू टर्न। देखिए यू बना के क्रॉस कर दिया है इसने, तो यहाँ पे नो यू टर्न मतलब कि आगे कोई भी यू टर्न नहीं, मतलब आपकी रोड सीधा गई है। अब देखिए ये देखिए ट्रायंगल के अंदर क्या है, मैन के आदमी क्या कर रहा है, कुछ क्या देखिए उठा रहा है कुछ। देखिए क्या कि मैन एट वर्क, मतलब कि इंसान मतलब कि आदमी क्या कर रहा है, यहाँ कुछ काम कर रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या बनाया है, एरोप्लेन बना दिया है। इस एरोप्लेन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ हवाई अड्डा है, मतलब एयरपोर्ट है। अब देखिए इस येलो बॉक्स में देखिए ये देखिए राइट टर्न बनाया है, राइट टर्न है मतलब आगे जाके हमको राइट टर्न ले लेना, मतलब आगे कोई रोड नहीं है, ना लेफ्ट में है ना फ्रंट में है, आपको राइट टर्न ले लेना है। फिर देखिए इसी तरीके से लेफ्ट टर्न भी होता है, मतलब लेफ्ट टर्न है मतलब कि आपको जाके आगे लेफ्ट ले लेना है, बाएं ले लेना है, ना आपको आपके दाएं में रोड नहीं गई है, ना ही सीधी रोड गई है। फिर देखिए अब आते हैं हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे। देखिए हमने यहाँ बना रखा है जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक इसी तरीके से देखिए इसमें भी है। देखिए बच्चा जो है पार कर रहा है, मतलब आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, आप जो है वहां से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। साइकिल जोन का मतलब कि आप यहाँ ये क्या है, साइकिल जोन है, मतलब कि यहाँ पे आप साइकिल रख सकते हो यहाँ पे। या देखिए हॉर्न बना के क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि नो हॉर्न, वहां पे आपको कोई भी हॉर्न बजाना नहीं है वहां पे। ठीक है, क्यों नहीं बजाना होता है, क्योंकि वहां पे किसी किसी गजेटेड ऑफिसर का बंगला होता है, या किसी जज का बंगला होता है, या किसी IPS अधिकारी का बंगला होता है। इस वजह से वहां पे ये साइन लगाया जाता था कि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब देखिए नो, यहाँ पे देखिए नो राइट टर्न। ठीक है, मतलब राइट टर्न बना के क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो मतलब कि नो राइट टर्न है यहाँ पे। अब देखिए ठीक इसी तरीके से लेफ्ट टर्न बना के क्रॉस कर दिया, मतलब कि नो लेफ्ट टर्न, आगे कोई लेफ्ट टर्न नहीं है। अब देखिए ट्रैफिक लाइट देखिए ऊपर देखिए रेड, बीच में येलो और थर्ड वन है ग्रीन। ठीक है, जिस तरह देखिए मैंने यहाँ बनाया है, क्योंकि आपकी क्या होगा, ट्रैफिक लाइट है। अब देखिए 2 वे ट्रैफिक, मतलब कि अप डाउन एरो रहेगा, तो आप वहां समझेंगे क्या, 2 वे ट्रैफिक। 2 वे ट्रैफिक में क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे आपका आना और जाना दोनों है। अब देखिए ये देखिए क्या है, क्रॉसिंग बनी हुई है, जिस तरह रेलवे ट्रैक बना के इसने क्या किया है, ट्रायंगल के अंदर कवर किया है, तो मतलब ये रेलवे क्रॉसिंग है। आगे मतलब कि आगे जाओगे तो आपको रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगी, रेलवे का फाटक पड़ेगा, आपको वहां दिखना है। अगर फाटक बंद है तो आपको क्रॉस नहीं करना है, अगर फाटक खुला हुआ है तो आप जा सकते हो। अब देखिए यहाँ मैन बना के क्रॉस कर दिया, मतलब कि डू नॉट क्रॉस, आपको यहाँ क्रॉस नहीं करना है। ये देखिए लिखा है इस ऑक्टागोनल में देखिए STOP, स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब यहाँ स्टॉप, आप रुक जाइए वहां पे। और देखिए ये देखिए कार बनाया है और मोटरसाइकिल के ऊपर देखिए आदमी है, इसको क्रॉस कर दिया, मतलब कि यहाँ नो एंट्री है, मतलब कि आप ना बाइक एंट्री कर सकते हो ना ही कार एंट्री कर सकते हो।
तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ट्रैफिक साइंस हो गए हैं। अब देखिए एक चीज और ट्रैफिक साइन में और ऐड हो गया है, अंडर द सर्वेलांस, मतलब कि सीसीटीवी कैमरे में आप लिखता है आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हो। हाँ, आप देखिए अब वो भी क्या करता है, कैमरा कैच करता है आपको, फोटो क्लिक करके आपको, अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको तुरंत शिकायत घर पे पहुंच जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स हैं कि फॉलो द स्पीड लिमिट ऑन द रोड। ठीक है, रोड पे आपको हमेशा स्पीड लिमिट, मिलिट्री एरिया में जाएंगे तो आपको 40 से ऊपर नहीं चलाना होगा, कभी भी नहीं। नेवर जंप ऑफ द रेड लाइट, जब कभी भी रेड लाइट ऑन हो तो आपको आगे तुरंत नहीं बढ़ना है, ना कहीं आगे जाके रेड लाइट का मतलब कि आपको वहीं रुकना है, आगे नहीं बढ़ना होगा। फॉलो द ट्रैफिक साइन, जितने भी ट्रैफिक साइन है आपको इन सबको फॉलो करेंगे, अन्यथा क्या होगा, आपको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ठीक है, वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ टू व्हीलर, जब आप कभी भी गाड़ी चलाते हो तो आपको टू व्हीलर गाड़ी चलाते हो आपको हेलमेट पहनना है। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट इन ए कार, कार के अंदर हमेशा सीट बेल्ट पहन के रखिए। गिव वे टू द एम्बुलेंस, और जब भी एम्बुलेंस जब सायरन बजाते हुए आती है तो आप हमेशा उनको जगह दीजिए जाने के लिए, क्योंकि वो उनके अंदर कोई मुसीबत में है, इस वजह से आप उसको पहले जगह दीजिए। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को ट्रैफिक साइन के बारे में। ठीक है, और कंटेंट आपको हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे पीडीएफ के थ्रू। ओके, थैंक यू क्लास। ठीक है, फायर प्रिकॉशन, देखते हैं यहाँ पे लिखा है फायर प्रिकॉशन। ठीक है, प्रिकॉशन मीन्स क्या होता है, प्रिवेंशन। ठीक है, अपना बचाव। ठीक है, किससे बचाव करना है हमको, फायर से, आग से हमको बचाव करना है। ठीक है, तो देखिए ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग गट्टी मैन अ सिक्योरिटी पर्सन, पिक्चर की कोल्ड विंटर इवनिंग थी। हाँ, गट्टी मैन वहां का सिक्योरिटी गार्ड था, वो ड्यूटी पे था अपने। सडनली अचानक क्या हो जाता है, ही सॉ दैट ए हाउस नियर बाय हैड कॉट फायर, पास में देखता है कि वो एक घर के पास का आग पकड़ लिया है। ही इमीडिएटली रश टू द लोकेशन, वह उस लोकेशन पे जहां पे आग लगी उस लोकेशन पे पहुंचता है एंड डायल 101, और फिर क्या डायल करता है, 101 डायल करता है। 101 को डायल किया, वो फायर ब्रिगेड नंबर है। ठीक है, इमीडिएटली द फायर ब्रिगेड टीम अराइव, फिर क्या होती है, फायर ब्रिगेड टीम वहां पहुंच जाती है। दे वेयर वियरिंग द सूट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लेम्स, मतलब फ्लेम्स में जो आग लगी हुई है उनकी आंच से बचने के लिए अपने पहले वो ड्रेस पहनते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दे स्टार्टेड पोरिंग वाटर एंड डाउज द फ्लेम, फिर वाटर पाइप के थ्रू क्या कहते हैं, वाटर डालते हैं उस आग के, और फिर वो उस फ्लेम पे काबू पा लेते हैं। दे ओपन द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फ्रंट डोर, उस घर का फ्रंट डोर खोल देते हैं एंड रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इनसाइड, जो घर के अंदर लोग थे उनको फिर बचा लिया जाता है। द पीपल वर टेकन टू ए नियर बाय हॉस्पिटल एंड गिवन ऑल द नेसेसरी केयर, फिर उनको नजदीक अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है और फिर उनको उपचार किया जाता है। ऑन इंटरेक्टिंग फर्दर विद देम, ठीक है, इट केम टू लाइट दैट द हाउस कॉट फायर बिकॉज द चिल्ड्रन वर प्लेइंग बाय मैजिक स्टिक। हम फिर उन लोगों ने पता किया कि भाई यह आग लगी कहां से, तो पता चला कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, मैच स्टिक्स, मतलब माचिस की तीली से वो कुछ तो खेल खेल रहे थे वहां पे। फिर वन ऑफ द कर्टेन्स इन द हाउस कॉट फायर, अब वो कर्टेन, मतलब जो पर्दे होते हैं दरवाजे के, वहां पे वो खेल रहे थे और वो पर्दा में आग लग गई। फिर देखिए क्या होता है कि द फायर फाइटर एक्सप्लेन्ड दैट द मोस्ट फायर अकर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड चिल्ड्रन शुड बी मोर केयरफुल। जो फायर फाइटर्स हैं, जो आग पे काबू पाने वाले जो फाइटर्स हैं, फिर वो बताते हैं कि आपको बच्चों को हमेशा दूर रखना होगा इन सब चीजों से। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं फायर सेफ्टी रूल्स। कुछ नियम है, कुछ नियम है जो इसको हम लोग सेफ्टी रूल्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं आग से बचने के लिए। ठीक है, जैसे डू नॉट प्ले विद फायर्स, आपको क्या करना है, कभी भी आग के साथ मत खेलिए। ठीक है, बच्चे मानते हैं, बच्चे हैं आप लोग, खेलना आपको बहुत पसंद होता है, लेकिन आप कोई भी ऐसी चीज से मत खेलिए जिससे आपको कोई नुकसान हो या किसी को अन्य को नुकसान पहुंचे। ठीक है, ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स व्हाइल बस्टिंग क्रैकर एज ए सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजली। जब देखिए आपको हमेशा कॉटन क्लोथ ही वेयर करने चाहिए। ठीक है,
वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स, देखिए दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ने के दौरान क्या होता है, कभी कभी देखिए आग लग जाती है कपड़ों में, ठीक है। अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहने होंगे तो क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगी और फिर आप क्या हो जाएंगे, आपके शरीर में जो है क्या हो जाएगा, वहां पे आग लगेगी और आपकी शरीर खराब हो जाएगी। इसी वजह से कॉटन वियर पहनने को कहा जाता है। कॉटन में जल्दी आग नहीं लगती है। अब आते हैं हम थर्ड वन है, गैस सिलेंडर शुड बी स्विच ऑफ आफ्टर यूज। आपको क्या करना है, जब कभी भी रसोई में, किचन में पूरा खाना कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपको गैस को वहां से रेगुलेटर से स्विच ऑफ कर देना है। इन केस ऑफ गैस लीकेज, अगर मान लीजिए गैस लीकेज होगा, डू नॉट लाइट फायर, वो आग को नहीं पकड़ पाएगी, और एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है। ऑल्सो ओपन द डोर्स एंड विंडोज, और फिर रेगुलेटर बंद करने के बाद आपको दरवाजे खिड़की खोल देने चाहिए। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और फायर, देखिए घरों में कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कहीं पे बिजली लग जाती है, बिजली में आग लग जाती है। पुट ऑफ द मेन स्विच, क्या करना है आपको, सबसे पहले जाके मेन स्विच को ऑफ कर देना है। यूज सैंड, और उसके बाद सैंड यूज करना है, और मड इंस्टेड ऑफ वाटर टू स्टॉप द फायर इन सच ऑफ केस। अगर कहीं आग लग जाती है तो आपको मिट्टी डालना है या फिर बालू डालने हैं, ना कि पानी आपको डालना है, ठीक है। पानी आप कभी नहीं डालेंगे, आप केवल मिट्टी डालेंगे और बालू। डायल 101 एंड सीक हेल्प, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 101 जो फायर ब्रिगेड का नंबर है उसको डायल करिए और उनसे मदद करने को कहिए कि हमारी मदद करिए और अपनी लोकेशन बताइए। इवैक्यूएट द बिल्डिंग एंड डू नॉट यूज लिफ्ट। आप जितना हो सके आप लोग को लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड टेक द स्टेयर्स और ऑन इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है, बल्कि आपको स्टेयर्स का यूज करना चाहिए। If your clothes catch fire, roll in mud or floor. अगर बाय चांस आपके कपड़े में आग लग जाती है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको जमीन पर रोल करना होगा, ठीक है। जमीन पर रोल करने से क्या होगा, जो आग लगी हुई है आपके कपड़े में वो क्या करती है, वो बुझ जाती है। डू नॉट रन, लेकिन भागना नहीं है, भागेंगे तो और ज्यादा आग पकड़ेगी। इफ ए पर्सन कैच फायर, रैप अप इन द पर्सन विथ ब्लैंकेट और ए रग। आपको क्या करना है, तुरंत ब्लैंकेट लेना है, बड़ी कंबल लेनी है और उसको तुरंत कवर करके उसको रोल कर देना है। However, remember that you should not leave the person covered with blanket for too long. ज्यादा देर तक भी आपको नहीं छोड़ना उसको। It can result into several burns on the body. कि शरीर में ज्यादा से ज्यादा नहीं तो आग लग जाएगी। So remove the blanket as soon as the fire is put out and give first aid. इसको बुझाने के बाद फिर आपको तुरंत ही उपचार के लिए ले जाना होगा। Take the person or a nearby hospital. Do not stop to collect personal belongings. ठीक है, क्या है, डू नॉट स्टॉप टू कलेक्ट, मतलब कि किसी भी दूसरे का जो है सामान जल्दी इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे क्या उसने उस व्यक्ति में क्या रखे हैं, आपसे आपको दूर रहना होगा उस चीज से, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर्स, जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं, शुड बी इंस्टॉल्ड एंड देयर बैटरीज शुड बी चेक्ड रेगुलरली। जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं वो हमेशा अपनी बैटरीज को रेगुलर चेक करते रहना है, ताकि नहीं तो इसमें क्या होता है, फायर, आग लगने की संभावना होती है। पब्लिक प्लेसेस, लास्ट वन है, पब्लिक प्लेसेस सच एज सिनेमा हॉल एंड मॉल्स शुड बी वेल इक्विप्ड, ठीक है। मतलब कि सिनेमा हॉल हो गए, ऑडिटोरियम हो गए, मॉल्स हो गए, इसमें क्या होना चाहिए, शुड बी वेल इक्विप्ड, मतलब उसमें इक्विपमेंट हर तरीके के होने चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जैसे कि देखिए आप फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं, इसमें ये रेड रंग का होता है, जिससे जो है आप क्या कर सकते, कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको बुझा सकते हो। फिर आफ्टर दैट यू कैन कॉल 101 टू हेल्प, ठीक है। लेट्स स्टार्ट 2 में देखिए आप लोग, ये है, ये सारे कंटेंट आपको हम भेज देंगे। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, इसको आप लोग कॉपी में करना।